हेलो एवरीवन, एक न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। बागड़ुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सूरतगढ़ में जो भी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, बैंक, आर्मी, दिल्ली पुलिस, जीडी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो काफी यूजफुल साबित होगा। आज हम बात करेंगे आयु से संबंधित पार्ट नंबर 3 में। इससे पहले आयु एज रिलेशन के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो देखें। आज करते हैं आज की क्लास को शुरू। ए बी सी की औसत आयु 28 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु के मध्य अनुपात 4, 3 और 5 का था, तो 6 वर्ष के बाद बी की आयु क्या होगी? तो क्वेश्चन को थोड़ा गौर से पढ़ने की जरूरत है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एबीसी की औसत आयु 28 वर्ष है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या देखेंगे कि एबीसी की कुल आयु कितनी। एबीसी की कुल आयु, तो अब देखो एबीसी की जो औसत आयु 28 वर्ष है, तो कुल आयु कैसे निकालते हैं? जब औसत आयु दे रखी हो हमें और कितने 3 कैंडिडेट हैं एबीसी, तो कुल आयु कितना हो जाएगा? 28 का 3 से गुणा करेंगे 84, ठीक है ना। 84 वर्ष एबीसी की कुल आयु 84 वर्ष है। औसत आयु से कुल आयु इस प्रकार निकालते हैं गुणा करके, जितने कैंडिडेट। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु के मध्य अनुपात ये था। अब अनुपात हमें 4 वर्ष पूर्व का दे रखा है और ये आयु उनकी आज की आयु। अब देखो ए, बी और सी आज 84 साल के हैं, तो 4 साल पहले कितने के थे? तो 4 साल ए के कम होंगे, 4 बी के कम होंगे, 4 सी के कम हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें 4 वर्ष पूर्व एबीसी की आयु, तो 4 वर्ष पूर्व एबीसी की आयु कितनी हो जाएगी? 84 माइनस 12 बराबर 72 वर्ष। ये बात आई क्या समझ में? अरे भैया आज तीनों 84 साल के हैं, तो 4 साल पहले तीनों के कितने थे? 4 साल पहले तीनों कितने के थे? तो ए 4 के कम होंगे और बी भी 4 का कम होगा और सी भी 4 साल पीछे जाएगा, तो 4 4 12 हो गए, तो 12 84 में घटेंगे तो 72 वर्ष आएगा। इसका मतलब 4 साल पूर्व एबीसी की आयु कितनी थी? 72 थी। यहाँ रेशो कितना दे रखा? अनुपात 4, 3 और 5 का दे रखा है, तो अनुपात कितना है? 4, 3, 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का टोटल कर दो। इस सभी का टोटल करोगे तो 7 और 5 12, कितने यूनिट बन गया? 12 यूनिट। इन सभी का टोटल 12 यूनिट है 4 वर्ष पूर्व का, और 4 वर्ष पूर्व की तीनों आयु का टोटल कितना है? 72 वर्ष। तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा? 72 बटा में 12 कैंसिल आउट करेंगे 6 वर्ष। 1 यूनिट का मान कितना आया? 6 वर्ष आए। अब बताओ किसका पूछा है? बी का। 6 वर्ष पूर्व बी की आयु, बी का अनुपात कितना है? 3। बी की यूनिट कितनी है? 3। 1 यूनिट कितने की है? 6 वर्ष की है, तो 3 यूनिट कितने की हो जाएगी? 18 वर्ष की। तो भैया 3 यूनिट कितने की होगी? 18 वर्ष की। इसका मतलब 4 साल पहले बी कितने साल का था? 18 साल का। तो 4 साल बाद बी कितने का था? 18 का था। तो 4 साल आज कितने का है? आज बी 22 साल का है, ठीक है ना। 4 साल पहले बी कितने का था? 18 साल का था। आज बी कितने का है? 4 जोड़ेंगे 22 साल का है। अब इसने क्या बोला है? 6 वर्ष के बाद बी कितने का हो जाएगा? तो 22 में 6 और मिला देंगे तो बी हो जाएगा 28 वर्ष। बात आई क्या समझ में? बी आज कितने साल का है? 18 साल का है। 4 साल पहले भी 18 साल का था, तो आज कितने का होगा? 18 और 4 22, और 6 साल बाद कितने का हो जाएगा? 22 और 6 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 100 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु 2:1 के अनुपात में थी, तो 10 वर्ष के पश्चात पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा 10 साल के बाद? ठीक है, इस प्रकार का। अब कई बार हम कमेंट पढ़ते हैं तो कमेंट आता है बच्चों का कि सर कितने घंटे पढ़ेंगे ताकि हमें हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए और हमें जॉब सिक्योर हो जाए।
तो आज जितने भी प्लेटफॉर्म है, बहुत सारा मटेरियल पढ़ने को मिलता है और बहुत सारी गाइडें वगैरह है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, उसके जरिए आज क्या है एजुकेशन का सिस्टम थोड़ा हाई हुआ है, जिसकी वजह से क्या है पढ़ने की जरूरत ज्यादा पड़ती है, मेरिट काफी कट ऑफ जो है हाई रहती है। पहले ओनली फॉर जो बच्चे होते थे, जो भी स्टूडेंट तैयारी करते थे वो डिपेंड होते थे बुक्स पर और टीचर पर, लेकिन आजकल नहीं है। आजकल बच्चे बुक्स, टीचर प्लस में सोशल मीडिया वगैरह सभी, आपको रात को प्रॉब्लम आई, आप रातों रात आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। पहले आपको अगर रात को प्रॉब्लम आई है तो टीचर के पास जाने के बाद ही उसका क्या होता था, सॉल्यूशन आता था। तो आजकल क्या है सिस्टम ज्यादा है, तो हमें पढ़ने की जरूरत है। कम से कम आप रेगुलर पढ़िए, 4-5 घंटे डेली अपने आप को किताबों के साथ जोड़िए। आप किसको जो लाइफ है, जो आपने टारगेट प्राप्त किया है वो आसानी से आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर आपको 4-5 घंटे देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इसको देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था, 2 और 1 का। तो सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी है, 2x। कितना अनुपात, 2:1 का है, तो पिता 2x हो जाएगा। और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x वर्ष। ठीक है, कितना, x वर्ष हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि 5 साल के बाद, मतलब 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु 2x थी और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु x वर्ष थी। तो वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 2x प्लस में 5 वर्ष। ठीक है, 2x प्लस में 5। बात आई क्या समझ में? अरे भैया 5 साल पहले आप 20 साल के थे, आज कितने के हो, 25 के। कब आया 25, जब 20 में आपने 5 जोड़ा। तो 5 साल पहले पिता अगर 2x का था तो आज 2x प्लस 5। वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 5। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 100 वर्ष है। कितना है, 100। तो वर्तमान पिता की आयु 2x प्लस 5, पुत्र की आयु x प्लस 5, इस दोनों का जोड़ करें तो 100 आता है। तो इन दोनों का जोड़ करेंगे, 2x प्लस में 5, x प्लस में 5 बराबर 100। ठीक है, यहां x जोड़ो, कितने हो गए, 3x प्लस में 10 बराबर 90, और 3x बराबर 90 माइनस 100 माइनस 10 90, और x बराबर 90 बटा में 3 करेंगे तो 30। ठीक है, x। अब देखो इसने बोला है 10 वर्ष के बाद पिता तथा पुत्र की आयु कितनी होगी। तो पहले हमें यह पता लगाना है कि वर्तमान में पिता कितना है और पुत्र कितना है। तो x का मान 30 है, तो वर्तमान पिता की आयु अगर ज्ञात करनी है तो इसका मान यहां रखेंगे, 30 का मान यहां रखो। तो 30 दूना 60 और 5 कितने हो गए, 65। पिता कितने साल का है, 65 साल का है। पुत्र देखें तो x की जगह 30 रखो और 5, पुत्र कितने का है, 35 साल का। पुत्र तो आज 35 साल का है, पिता आज 65 साल का है। तो 10 वर्ष के बाद पिता कितने का हो जाएगा, 65 प्लस 10, पिता हो जाएगा 75 साल का, और पुत्र भी 10 साल बढ़ेगा तो पुत्र हो जाएगा 45 साल का। ठीक है, पुत्र कितने का हो जाएगा, 45 का, 10 साल के बाद। हमें अनुपात पूछा जा रहा है, तो पिता कितना है भैया, 75, पुत्र कितना है, 45। 15 से काटोगे 5 और ये 3, तो अनुपात कितना बनेगा, 5:3 बनेगा। बात आ रही है क्या समझ में? ये आयु और एज से संबंधित क्वेश्चन है, जो घरों में बेसिक भी हम सीखते हैं। बेसिक कई बार घरों में भी बातें चलती है। ये अपने दादा, ये जो लड़का है वो अपने पिता से 3 वर्ष बड़ा है या 3 साल छोटा है,
या 3 गुना है, 4 गुना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मामा का लड़का, मामी की लड़की, या फिर चाचा का लड़का, ये इससे 2, 1.5 साल, गुना, बड़ा, छोटा, इस तरह की घरों में भी बात चलती है। वही क्वेश्चन यहाँ हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बना के मैथमेटिक्स में उसको सोल्यूशन करना बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्क्रीन पे। पहलवान मत रो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्क्रीन पे। ए बी से 9 वर्ष बड़ा है, जबकि 10 वर्ष ए की आयु बी की आयु की 10 वर्ष पहले की आयु की दुगनी हो जाती है, तो बताओ बी की आयु क्या होगी। बात है क्या समझे। ए बी से 9 साल बड़ा है, ए बड़ा है, तो सॉल्यूशन में देखेंगे। सपोज कीजिए, माना कि बी की जो आयु है वो कितनी है, x वर्ष। बी की आयु को कितना मान लिया, x वर्ष मान लिया, तो a की आयु कितनी हो जाएगी। क्या बोल रहा है यहां देखो, स्टेटमेंट पर ध्यान दे भैया। ए बी से 9 वर्ष बड़ा है, बी से 9 साल बड़ा है ए, तो अगर बी x साल का है तो a कितने का हो जाएगा, x प्लस में 9 का। अरे भैया b 5 साल का है, a उससे 9 साल बड़ा है, तो a कितने का हुआ, 14 का। a कितने का हुआ, 14 साल का ना। अब देखो a की आयु 10 वर्ष बाद a की आयु, तो 10 वर्ष बाद a की आयु कितनी हो जाएगी, a कितना है, x प्लस 9, 10 वर्ष के बाद 10 इसमें जुड़ जाएगा, तो a हो जाएगा x प्लस 19 वर्ष, ठीक है ना। पहले a कितने का था, x प्लस 9 साल का, 10 साल बाद 10 और जोड़ देंगे। b की 10 वर्ष पहले की आयु, तो 10 वर्ष पहले b की आयु, तो अब देखो b आज कितने साल का है, x साल का, 10 साल पहले कितने का था, x माइनस 10 वर्ष का। अरे भैया b आज 30 साल का है, 10 साल पहले कितने का था, 20 का, और 20 कब आया, जब 30 में से 10 घटाएंगे, तो आज अगर b x साल का है तो 10 साल पहले कितने का था, x माइनस 10 वर्ष का। अब देखें स्टेटमेंट, 10 वर्ष बाद a की आयु b की 10 वर्ष पहले की आयु की दुगनी हो जाती है। 10 वर्ष पहले a की आयु b की 10 वर्ष पहले की आयु की दुगनी हो जाती है। a की कितनी आयु है 10 वर्ष के बाद, x प्लस 19, 10 वर्ष पहले b की आयु कितनी थी, x माइनस, और इसका कितना 2 गुना हो जाता, 10 वर्ष पहले की आयु का दुगुना हो जाता, तो यह हो जाएगा x प्लस में 9, 2x माइनस 20, ठीक है ना। इस x को इधर लेके आएंगे x, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा ना, तो 20 और माइनस 29, x कितने का होगा, 29 वर्ष का। अब आता हो किसकी आयु पूछी जा रही, b की आयु, और x किसको माना हमने, b को ही माना है, तो b की आयु कितने साल की है, 29 साल की। बात आ रही है क्या समझ में। अब जो भी सपना आपने घर वालों को दिखाया है, छोटी कक्षा में हमसे पूछा जाता था कि भैया क्या बनेगा, तो हम जो भी दिमाग में आता था वो बोल देते थे, लेकिन बात तो अब पता चल रही है ना कि कौन सी वैकेंसी के लिए क्या करना चाहिए। तो वैकेंसी जब भी आए वो तो बात अलग है, पहले आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर जो भी वैकेंसीज आती है ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सभी में मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, ये 4 सब्जेक्ट तो परफेक्ट है। कुछ वैकेंसीज में इंग्लिश, हिंदी वगैरह भी आती है, लेकिन ये 4 सब्जेक्ट तो आने ही है। तो सबसे पहले आप इन 4 सब्जेक्टों पर अच्छी तरह से फोकस बना के रखें। वैकेंसी जब भी आई उसका फॉर्म फिल किया, सिलेबस किया डाउनलोड, और सभी सिलेबस के अच्छी तरह से नोट्स बनाए, ताकि
लास्ट टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा उसका रिवाइज कर सके। हमें आंसर जो है 30 सेकंड का मतलब ये है कि क्वेश्चन पढ़ा और 4 ऑप्शन में फिक्स हो जाना चाहिए, यही आंसर है। सोचने का, तुक्का मारने का, कोई भी किसी प्रकार का दिमाग में चलना ही नहीं चाहिए, यही चलना चाहिए, इसका बी आएगा भैया, तब जाके सिलेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुनी थी 1 साल पहले। वर्तमान में उसकी आयु पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे, माना 1 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु x वर्ष थी। पुत्र की आयु कितनी थी? x वर्ष। और 1 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी? 8x वर्ष, 8 गुनी थी। 1 साल पहले अगर लड़का 5 साल का था तो उसका पिता 8 गुना 5 का 8 40 साल का था। तो 1 वर्ष पूर्व पिता अगर x साल का है, सॉरी पुत्र अगर x साल का है तो पिता 8x वर्ष का हो जाएगा 1 साल पहले। अब हम देखेंगे वर्तमान में क्या है। वर्तमान में पुत्र की आयु, वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी होगी? 1 साल पहले की बात हो रही है, तो अब अगर x वर्ष का है तो 1 साल पहले कितने का हो जाएगा? x प्लस वर्ष। बात आई क्या समझे? 1 साल पहले आप 9 साल के थे, अब आप कितने के हुए? 10 के। तो 10 कब आएगा? जब 9 में 1 जोड़ेंगे। तो 1 साल पूर्व पिता अगर x वर्ष का, पुत्र अगर x वर्ष का था तो वर्तमान में पुत्र x प्लस 1 वर्ष हो जाएगा ना। और पिता कितने का हो जाएगा? पिता की वर्तमान जो आयु है वो हो जाएगी 8x प्लस 1। ठीक है, अब क्या बोला है? वर्तमान में उसकी आयु पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। वर्तमान में पिता की आयु कितनी है? 8x प्लस 1। वो पुत्र की आयु कितनी है? x प्लस 1, उसके वर्ग के बराबर है। तो वर्ग करेंगे, वर्ग के बराबर है तो वर्ग करेंगे ना। वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। तो इसको सॉल्यूशन करें, 8x प्लस 1। अब इसको ओपन करना है भैया, यहां ओपन करेंगे तो a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है? सबसे पहले इस एलिमेंट की स्क्वायर करते हैं, पहले की x स्क्वायर, उसके बाद 2 लिखते हैं, है ना। उसके बाद 2 लिखते हैं, इन दोनों का गुणा कर देते हैं, इन दोनों का गुणा, x का 1 से करेंगे x, प्लस में क्या करते हैं? ये जो सेकंड वाला है ये इसकी स्क्वायर, बात है क्या समझे? सबसे पहले इसकी स्क्वायर करते हैं, उसके बाद 2 लिखते हैं, फिर इन दोनों की गुणा करके रखते हैं और लास्ट में b की स्क्वायर कर देते हैं। अब देखो, अब इस सभी मान को इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास x के ये 8 इधर जाएगा माइनस के 6x, और ये इधर आएगा 0, ये बचे। यहां से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0, x कितना हो जाएगा? 6। x 0 साल का तो कोई होता ही नहीं है, तो x का मान कितना आएगा? 6 वर्ष। अब बताओ तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है? तो वर्तमान आयु x प्लस 6, वर्तमान पुत्र की आयु x प्लस 6, तो 6 प्लस में 1 कितना हो जाएगा? 7। पुत्र कितने साल का है? 7 साल का। पिता देखो 8 गुणा 6 प्लस 1 56 और 1 कितने का है? 57 का। देख लो चेक, इसका 8 गुणा करो, 7 8 56 और 1 जोड़ेंगे तो 57। ठीक है, तो ये थे आज के बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने देखे इस वीडियो के थ्रू।
आयु से संबंधित प्रश्न किस प्रकार सॉल्यूशन करते हैं, ये 3 पार्ट में हमने कंप्लीट इसको सॉल्यूशन किया है। जो भी एसएससी, सीजीएल, दिल्ली पुलिस, सीएचएसएल, रेलवे, आर्मी, जीडी, बैंक इत्यादि कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर इसको शेयर करते रहें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के प्रेस को नोट करें, ताकि सबसे पहले यहां से जैसे ही कोई अच्छा कंटेंट अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन मिले और आप आसानी से बिना प्लेलिस्ट में भागे हुए आसानी से वीडियो को वॉच करें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।